कि उनके डीपीआरओ ऑफिस के माध्यम से उनके कार्ड तैयार करवाए जाएं। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश तनोदा की राम राम। फिलहाल बैठे हैं, आज अपने घर बैठे हैं, क्योंकि एक आप जो पत्रकार भाई उन लोग एक बहुत ज़रूरी सूचना देनी थी। वही जो सोशल मीडिया के पत्रकार भाई है, आप मेरे पास में बैठे देखने लग रहे हैं, जो कुलदीप पत्रकार है। आपने मेरा 5 फरवरी को एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है पंचकुला में, उसको लेकर थोड़े बहुत सवाल जवाब रहेंगे, क्योंकि आजकल जो ये सोशल मीडिया के पत्रकार उनके ऊपर बहुत सारी आवाज़ उठाई जाने लग रही है, उसको लेकर बात करांगे। जो अपने पास में बैठे हैं कुलदीप। राम राम कुलदीप। राम राम भाई साहब। तो सबसे पहले तो जो यू हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच जो पंचकुला में सम्मेलन करने जा रहा है, फिर क्या कुछ मांगे हैं उनकी और क्या कुछ का जो रहेगा वहाँ पर? तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका सतीश जी। पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम इसी चीज़ को उठा रहे हैं कि चाहे पत्रकार सोशल मीडिया का है, चाहे प्रिंट मीडिया का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पत्रकार है। यानी कि जो एक चाहे किसान अपनी जब आवाज़ को उठाता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये छोटा किसान है या बड़ा किसान है, मजदूर है और व्यापारी है, वकील है, यानी कि सब तबके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगे मानने लग रहे हैं। तो ऐसे में पत्रकार सबकी आवाज़ उठाता है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे वकील है। पत्रकार ही अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है। अच्छा, हाँ, या तो है पत्रकार औरों की आवाज़ उठाने लग रहा है, लेकिन खुद की आवाज़ नहीं उठाने लग रहा। तो 5 फरवरी को पत्रकार थोड़ा पहुंचेंगे, उन पत्रकारों को भी क्या फायदा होगा, क्योंकि आजकल पत्रकारों के ऊपर भी आरोप या उनके ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे आरोप पत्रकारों जो सोशल मीडिया के खास तौर पे है, तो देखो जो ग्राउंड रिपोर्ट पे वो काम करता है, सोशल मीडिया का एक पत्रकार है, तो अगर उसे कुछ यूट्यूब से या उन चीज़ों से तो मिल जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन उनको पत्रकार के तौर पर प्रशासन और शासन कई बार ये कहता है कि कई मीडिया सेंटरों पे भी उनकी पाबंदियां लगाई गई। तो पत्रकार उत्थान मंच इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से सिर्फ यही कहता है कि उनके डीपीआरओ ऑफिस के माध्यम से उनके कार्ड तैयार करवाए जाएं, उनको एक पत्रकारिता की यानी कि वो दी जाए कि हाँ ये लोग भी पत्रकार हैं। तो उसके अलावा जो पत्रकार के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उनका बीमा का प्रावधान भी हो। इनके पहले सरकार करती है, ऊपर से चंडीगढ़ से होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिला लेवल पे ये चीज़ें हों। मान्यता प्राप्त पत्रकारों का भी एक दायरा है, उसमें भी सोशल मीडिया के पत्रकारों को जोड़ा जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों को लेकर के है, उसमें भी सभी पत्रकारों को जोड़ा जाए। इनके सोशल मीडिया के ऊपर फोकस है इस सम्मेलन का, कि जो सोशल मीडिया का पत्रकार ग्राउंड की रिपोर्टिंग वो करने लग रहा है, जनता के सवाल वो उठाने लग रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया के पत्रकार को अब पत्रकार शासन और प्रशासन ने मानना पड़ेगा। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। जो ये हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच नहीं, क्या सबसे पहले यूए लेकर आया कि जो सोशल मीडिया के पत्रकारों की आवाज़ उठाने लग रहा है? देखो सतीश जी, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा, देखो हम लोगों ने एक प्रयास किया है और ये ज्ञापन हमने जो भी स्पीकर साहब आएंगे, सांसद, विधायक, IAS IPS जो भी ऑफिसर आएंगे तो उनको ये ज्ञापन हम देंगे। अब इससे पहले कोई आवाज़ उठा रहा नहीं उठा रहा एक अलग इशू है, लेकिन हम इस चीज़ को उठा करके स्टेट लेवल के पत्रकारों को इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार से हम ये कहें कि हम लोग भी एक इस सिस्टम में हैं, इस व्यवस्था में हैं देश की में, जो चौथा स्तंभ कहने के लिए है। अब उस चौथा स्तंभ में जो अब सोशल मीडिया ऐड हुआ है पत्रकार, तो उसके भी मापदंड तैयार किए जाएं। यानी कि उनको अब वो जो शासन और प्रशासन द्वारा एक कई बार ये कहा जाता है कि आप लोग तो पत्रकार नहीं है, वो कहना बंद कर दें अब। मतलब जो पत्रकार यानी पंचकुला पहुंचेंगे सोशल मीडिया के 5 फरवरी को, उनको इतना फायदा हो जाएगा, आगे साहस हो जाएगा, आगे उनका कार्ड भी बन सका है और सरकार की तरफ तो उनकी आवाज़ भी उठाई जा सके है। बिल्कुल सतीश जी, देखो मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग कर रहा है इस टाइम में एक सोशल मीडिया का पत्रकार कर रहा है, हर गांव में जाकर ने हर चीज़ को वो दिखाने लग रहा है। तो ऐसे में शासन और प्रशासन को पत्रकारों मानना पड़ेगा। ये हमने ज्ञापन तैयार किया है और इसी ज्ञापन में ये सब बिंदु लिखे 16 बिंदु हैं पत्रकारों को लेकर के। वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ। मांग पत्र हरियाणा सरकार द्वारा जारी मान्यता प्राप्त पत्रकार के पहचान के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों का भी कार्ड जारी किया जाए, जो मैंने आपको बताया है, तथा जिला स्तर के अधिकारी डीपीआरओ को पत्रकार पहचान बनाने की
पावर दी जानी चाहिए। यानी कि ये चीज़ें पंजाब में तो होनी शुरू हो गई है, तो हरियाणा में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर सोशल मीडिया व साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक और 6 मासिक समाचार पत्र और पत्रिका के पत्रकार के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले सभी पत्रकारों को इस योजना में शामिल किया जाए। इनके जिस तरह से आयुष्मान कार्ड का है उसकी एक अलग है, लेकिन पत्रकारों के लिए एक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई हर हॉस्पिटल में सुविधा होनी चाहिए। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकारों को पेंशन में, जो पेंशन के लिए बनाया गया है प्रिंट मीडिया का लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, अब सोशल मीडिया के जो भी काम करने लग रहे हैं उनको भी ऐड किया जाना चाहिए। यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं, पत्रकार व उसके परिवारों के साथ किसी भी अप्रिय घटना होने पर सरकार पेंशन व आर्थिक सहयोग के साथ इलाज का खर्च उठाए। यानी कि कोई भी घटना हो जाती है तो उसमें जो पत्रकार साथी हैं उसके परिवार के साथ भी कुछ हो जाती है तो सरकार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो पूरे 16 बिंदु हैं ये, तो 16 बिंदु ये सरकार को सौंपेंगे, और ये तभी सौंपने का फ़ायदा जब हम एक पूरा संख्या दिखाएंगे कि अब पत्रकार अपनी मांगों को लेकर के जाग गया है, अब वो अपनी मांगों को लेकर के सम्मेलन में पहुंचेगा और अपनी हाजिरी से सरकार को बताएगा कि हमारी ये समस्याएं हैं, ये दुरुस्त करो। मतलब टाइम की बात करा जाए, पंचकूला के कुछ टाइम रहेगा? टाइम लगभग 12 बजे के आसपास का टाइमिंग रखी है इस कार्यक्रम की, और कोशिश रहेगी 2 या 3 बजे के बीच में इस कार्यक्रम का समापन हो। तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मैडम सुनीता दुग्गल जी है, स्पीकर साहब है, ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, तो विधायक जी भी पहुंच रहे हैं 4-5, और IAS IPS तो पहुंच ही रहे हैं इस कार्यक्रम में। जो पत्रकार वहां पर पहुंचेंगे उनके कुछ सम्मान रहेगा जो हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच की ओर से? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पत्रकारों के लिए अब मांग उठनी शुरू हो गई है। तो दूसरी बात यह है कि जो पत्रकार साथी जाएगा तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो खाने पीने की व्यवस्था के साथ में गिफ्ट वगैरह भी, मान सम्मान यानी कि उनका किया जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो फिलहाल देख लो भाई, जितने पत्रकार भाई हैं अपनी खुद की आवाज़ उठाने खातर पंचकूला जरूर पहुंचियो, क्योंकि आप हर टाइम दूसरे की आवाज़ उठाओ, लेकिन कभी तो ऐसा टाइम भी होना चाहिए अपनी खुद की आवाज़ उठाने खातर 5 फरवरी न 12 बजे पंचकूला पहुंचियो। जगह क्या कुछ रहेगी? PWD रेस्ट हाउस। सभी जो भी पत्रकार साथी हैं उनको लोकेशन शेयर कर दी जाएगी अपनी 4 तारीख को, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। अपना साधन है या फिर बस से जा रहा है तो वो सीधी वो लोकेशन आपको PWD रेस्ट हाउस में ले जाएगी फिर। तो भाई जितने भी पत्रकार साथी वीडियो देखने लग रहे हैं, हर एक पत्रकार साथी द्वारा यह वीडियो पहुंचाए दियो, शेयर कर दियो सभी भाई अंदर, ताकि पत्रकार भाई यहाँ का भी कुछ फायदा हो सका है। वीडियो का पैड समाप्त करा। हाँ, जय जवान जय किसान।